शीत युद्ध के दौरान जब दुनिया दो खेमों में बटी तो भारत ने गुटनिरपेक्षता का रास्ता चुना। न इधर न उधर, अपना रुख अलग। लेकिन उस दौरान भी रूस से दोस्ताना कायम रहा। अब एक तरफ भारत का ऑल वेदर फ्रेंड रूस है तो दूसरी तरफ अमेरिका जो यूक्रेन के साथ खड़ा है। ऐसे में सवाल ये कि भारत का रुख इस संकट की घड़ी में क्या होगा। भारत के ताल्लुकात बहुत ही उच्च दर्जे के हैं, रशिया के साथ भी और अमेरिका के साथ भी। दोनों के ही हम स्ट्रेटेजिक अलाय हैं। हिंदुस्तान ने जो अभी तक पॉलिसी अपनाई है वो बड़ी फर्स्ट क्लास है कि एक पॉलिसी ऑफ एम्बिवेलेंस है। हम इक्वी डिस्टेंस रख रहे हैं दोनों से और साफ तौर पे हिंदुस्तान कह रहा है कि इस मसले का जो हल है शांतिपूर्वक ढंग से बातचीत के माध्यम से होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता आने वाले समय में रशिया के इंडिया के इस स्टैंड में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं आएगा। उसके बावजूद कि अमेरिका बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान को प्रेशराइज कर रहा है कि वो क्लियरली एक लाइन को अडॉप्ट करे। हिंदुस्तान की लाइन केवल यही होगी कि इसका समाधान जो है केवल और केवल शांतिपूर्वक बातचीत के माध्यम से होना चाहिए। भारत को अपने हितों के लिए अमेरिका और रूस दोनों की जरूरत है। चीन के साथ बढ़ते तनाव के दौरान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत ने मिलकर क्वाड संगठन बनाया और सामरिक सहयोग को आगे बढ़ाया। लेकिन इसी दौरान भारत ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी खरीदा और चीन के खिलाफ अपनी ताकत को बढ़ाया। ऐसे हालात में भारत किसी भी एक देश पर दांव लगाने की रणनीति से बच रहा है। साथ ही कूटनीतिक कोशिश ये भी है कि दोनों बड़े सहयोगियों का टकराव टाला जाए। भारत तो डेफिनेटली वॉर नहीं चाहते। भारत इस टेंशन को कम करना चाहेंगे। और दूसरी बात, अगर रूस और अमेरिका के बीच कोई एग्रीमेंट हो जाए तो भारत के लिए यह बहुत फायदा होगा, क्योंकि फिर अमेरिका का नजर ठीक से चाइना पे पड़ेगा और अमेरिका का प्रेशर इंडो रशियन रिलेशंस पे बहुत कम हो जाएगा। रूस और नेटो के बीच बढ़ते तनाव में भारत के लिए किसी का भी पक्ष लेना मुश्किल है। लिहाजा हमेशा से शांति का पक्षधर रहने वाला भारत संतुलन बनाने की कोशिश में लगा है। कोई साइड लेने के पक्ष में इस तरह से ओपनली नहीं है, लेकिन भारत एक रोल अदा कर सकता है कि रूस और अमेरिका के बीच में एक किसी तरह की मीडिएशन में आ जाए, किसी तरह का एक मैसेंजर जिसको कहते हैं दोनों के बीच में, ताकि अगर उनके बीच की जो परेशानियां हैं या जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, क्या उसमें भारत को मदद कर सकता है। लेकिन साथ ओपनली साथ लेगा, इस बात पे मुझे डाउट है। तो अगर भारत इसमें कोई मदद कर सकता है तो वो जरूर करेगा। लेकिन यह है कि देखिए, लड़ाई कोई नहीं चाहता है और लड़ाई से कोई अंतिम समस्या भी हल नहीं होती है, क्योंकि वो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट फ्रोजन रह जाएगा या एक साइड उसमें हमेशा परेशान रहती है। इसलिए डायलॉग के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए अगर कोई सोल्यूशन मिलता है तो वो एक सबसे अच्छी बात होगी और मैं समझता हूं भारत का उसमें योगदान होना जरूरी है।